IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। तो दिल्ली की कुंडली क्या कहती है? देश के जाने माने 5 ज्योतिष आचार्य इस वक्त मेरे साथ इस पैनल में मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर दिल्ली की कुंडली क्या कहती है। परिचय मैं आपका करा देती हूँ। ज्योतिष आचार्य अशोक वासुदेव हमारे साथ हैं। ज्योतिष आचार्य नदिता पांडे, ज्योतिष आचार्य पंडित डीपी शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिष आचार्य सुनीता छाबड़ा हमारे साथ हैं, टैरो कार्ड रीडर वाई राखी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की कुंडली की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एक कर सभी लोगों की भी बात करेंगे, उन लोगों की जो कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जो कि अपनी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। मैं सबसे पहले किरण बेदी की बात करूंगी। अशोक जी, अगर मैं आपके पास आऊं, सबसे पहले ये बताएं कि क्या कह रहे हैं किरण बेदी के सितारे, क्योंकि पहली बार सियासत में अपनी किस्मत आजमा रही है और वो भी इतने बड़े ओहदे के लिए। देखिए, किरण बेदी जी की राशि वृश्चिक है। हम क्योंकि समय इन लोगों का निश्चित नहीं होता है, तो हम इनसे इनका जो राशि होती है उसी से गोचर की अवस्था को जान लेते हैं। वेदांग ज्योतिष के अंदर सबसे पहले जो गोचर के ग्रह लिए जाते हैं वो चंद्र राशि से लिए जाते हैं, और इस समय वृश्चिक राशि के ऊपर शनि महाराज विराजमान है और गुरु उच्चस्थ अवस्था के होकर के उस चंद्र को देख रहे हैं, वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। दूसरा, इनकी दशा इस समय सूर्य की शुरू हो चुकी है और सूर्य इनका दशम भाव का स्वामी होकर के बहुत बलवान होकर के बैठा हुआ है, और इस समय जो मकर राशि के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, आप ये देखेंगे कि उसके साथ बुध भी हैं, बकरी जरूर हैं। एक स्थिति असमंजस की शुरुआत दौर में बने थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय इनके ग्रह बहुत बलवान हैं, जितने भी नेताओं की कुंडली मेरे पास है। दूसरा, बीजेपी की भी वृश्चिक राशि है। और एक करके बात करेंगे। किरण बेदी की हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि सूर्य की महादशा शुरू हो गई। इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ। इसमें आपने प्रोग्राम का नाम रखा है दिल्ली की कुंडली। बिल्कुल, दिल्ली बनी थी 12 दिसंबर 1911 को। मैं दिल्ली पर आऊंगी आपके पास, पहले हम किरण बेदी की बात करें। मैं करके आती हूँ। शास्त्री जी, आपसे जानना चाहूंगी किरण बेदी की कुंडली। मैं आपको बताएं कि जो ज्योतिषीय मत है जो बता रहे हैं वासुदेवन जी, उनकी जन्म कुंडली में यो कारक मंगल है, वो मंगल इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है कि इस वर्ष की गत वर्ष जो हमारा चल रहा है, इस वर्ष की कुंडली में मंगल से वर्ष शुरुआत हुआ, जो 20 मार्च को भी परिपूर्ण होगा। तो इसीलिए उस दोनों कुंडली को हम योग मिला के फल दें तो किरण बेदी के कुंडली में इतना योग मंगल के प्रभाव से है कि वो चंद्र मंगल के योग से अपना हिसाब किताब अच्छा बनाएंगी, और एक बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी के रूप में जो है जो कार्य कर रही है, और इस समाज में हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो संदेश दे रही है, तो उनको राजा से भी और इस गत वर्ष की कुंडली से भी और जन्मांक चक्र से भी और सूर्य की दशा से भी 3-4 तरह की स्थिति इतना बढ़िया राजयोग कारक लाया है कि उनके भाग्य का जो उदय समय है और 6 साल की जो दशा है शुरुआत है, इसमें उनको निश्चित किसी न किसी रूप में बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। नंदिता, क्योंकि सूर्य की दशा महादशा शुरू हो रही है ना, महादशा शुरू हो रही, तो फिर ऐसे में तो राजयोग बनता है। जी हाँ, बिल्कुल। इनका देखिए किरण बेदी जी के ना थोड़ा सा नीच भंग योग बहुत ज़्यादा है इनकी कुंडली में। जैसे बृहस्पति नीच का है, वक्री है, और साथ में जो है उस बृहस्पति के ऊपर जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं तो नीच भंगता आ रही है। वहीं पे इनके लिए जैसे है चंद्रमा है, नीच का है, इनके ऊपर 7.5 ही ज़रूर चल रही है, लेकिन द पॉजिटिव एस्पेक्ट जिससे बोला जाए तो उसमें सूर्य में बुध चल रहा है। बुध इनका जो है लग्न का स्वामी है, वर्गो लग्न इनका बनता है, बहुत प्रबल योग कारक इनके लिए बना देता है। अभी इनका जिस समय इलेक्शन में हमारा 7 तारीख को जब वोटिंग
ब्लेसिंग्स होंगी, तो उस समय सूर्य में, बुध में बृहस्पति चल रही है। लेकिन नेक्स्ट डे यानी कि 8 फरवरी को ये बृहस्पति चेंज होकर शनि आएगा, तो शनि की वजह से थोड़ा सा इनके लिए मशक्कत मुझे दिखाई देती है। इट्स लाइक राइज है, आई डू सी कहीं ना कहीं ये देखिए कि अंदर खाते किसी सियासत का खुद शिकार हो सकती हैं। शिकार तो नहीं होंगे, नहीं शिकार तो नहीं होंगे, क्योंकि जब आपके इस तरह के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली सन जो होता है आत्मा का कारक होता है, और जब उसकी दशा महादशा, स्पेशली अगर आपके लिए कारक भी हो आपकी कुंडली में, तो आपके लिए बहुत स्ट्रांग, क्योंकि नवम भाव में बैठा है, भाग्य के स्थान पे बैठा हुआ है, बहुत प्रबल एंसेस्ट्रल और पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत लेकर के आ रहा है, गुरुओं का आशीर्वाद बहुत दे रहा है किरण जी को, और इनका दशमांश भी बहुत स्ट्रांग है। और सॉरी, दशमांश में जो इनका है शनि लग्न में उच्च का बैठा हुआ, तो वेरी वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशंस फॉर, इनके दुश्मन इनके सामने टिक नहीं पाएंगे, कुछ भी कोई भी आएगा वो परास्त हो जाएगा। इस तरह के किरण बेदी की कुंडली यानी इस बार अच्छी दिखाई। सुनीता, थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपकी पत्ते क्या बता रहे हैं? मेरे हिसाब से इनकी बर्थ डेट है 9 जून 1949, तो इनकी कुंडली के हिसाब से जो कन्या लग्न की इनकी कुंडली बनती है। और जैसे आपने अभी भी मुझे बोल रही थी कि इनकी कुंडली के हिसाब से क्या ऐसा कोई जाल में फंसती नजर आ रही है विद इन द पार्टी ऑल्सो। देखो, पावरफुल कुंडली तो इनकी है, इस समय चल रही है। तभी तो एक आउटसाइडर होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी में इनको लेकर आए गए, और फिर ये सीएम कैंडिडेट, बिल्कुल, तो वो पावरफुल तो है ही है। लेकिन क्योंकि लग्न में अभी गोचर में राहु ही चल रहा है, वो इनकी मतलब असेंडेंट पे आता है, तो आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही है, विद इन द पार्टी इनकी बहुत बड़ा जाल है, बिल्कुल सही बात है, ये बात ठुकराई नहीं जा सकती एज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस पूरी उसमें है कि अरविंद केजरीवाल की भी राहु केतु की जो प्लैनेटरी पोजीशन बर्थ टाइम में थी, वही इनकी भी थी। तो एक ही पार्टी से एक ही जैसे लोग, एक ही मत के, एक ही आंदोलन, एक ही सबसे करते हुए, और आज गोचर में विपरीत राहु केतु चल रहे हैं जो इनके जन्मकालीन थे। तो इसका मतलब हुआ कि विपरीत सिचुएशन में एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे हम हेवनली कहेंगे कि ऊपर डेस्टिनी ने क्या लिखा था इनके लिए। बट यस, इनकी पत्री अपने में है, लेकिन ये फंसी हुई हैं राहु के कारण, तो इनकी वहां पर वीक हो जाती है। अब मैं आप मुझसे पूछें कि ये सीएम कैंडिडेट में एज ए कैसे आगे बढ़ती है, तो ये जाल में फंसती हैं। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अपने पत्ते खोल के बताइए जरा, किरण बेदी के लिए क्या कह रहे हैं ये पत्ते? कार्ड तो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन जैसे मेरे मित्रों ने कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँ, जीत तो बिल्कुल पक्की है। पहले जीत की बात कर लेते हैं, फिर सीएम पद की बात करते हैं। जीत बिल्कुल पक्की है, लेकिन अक्सर ऐसे में क्या होता है कि सीट नीचे से कोई खींच लेता है। ऐसे में किरण जी खुद भी सीट छोड़ सकती हैं, मूड एकदम से बदल सकता है, किसी षड्यंत्र के अंदर ये फंस सकती हैं, ऐसा दिखाई देता है। पर जीत पक्की है, सीएम की कुर्सी के बहुत पास है, लेकिन केजरीवाल से इनकी टक्कर बिल्कुल कांटे की है। ये समझ लीजिए 20 और 21 का फर्क रहेगा। ये भी सीएम बन सकती हैं और केजरीवाल भी बन सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा वाद विवाद में ये बयान दे सकती हैं जो इनके फेवर में ना हो, ये ऐसा बोल सकती हैं कुछ जो इनके फेवर में ना हो। अदरवाइज जीत बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा। और एक बात मेरे कार्ड्स और बोलते हैं, इनकी सेहत भी खराब हो सकती है। सेहत के बीच शुरू में भी ये कह रही थी कि मेरे गले में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और उसके बाद जैसे आपने बोला कि बयानों की बात कही, तो बीजेपी की तरफ से ये भी बात आई थी कि इनको कहा गया था कि आप जो भी बोले तोल मोल कर और सोच समझ कर। एक्चुअल में इनकी क्या है कि इनका मंगल जो है वो वाणी में है, मंगल जो है टॉरस में है, वाणी में है, तो वो क्या होता है सूर्य के साथ है, तो पहले बोलती हैं फिर वो सोचती हैं कि क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव में रही है, बोलने से पहले नहीं सोच, बोलने से पहले सूर्य की दशा चल रही है, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है, बुध रेट्रोगेट है। लेकिन वो बात एक बार जीत, एक मिनट, और मंगल बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है जब भी किसी की कुंडली में, तो क्या होता है कि वो हमेशा व्यक्ति स्कैंडल्स में फंसा रहता है। आप इनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देखिए, जब ये आई थी आईपीएस अफसर बनके, तब से लेकर के आज तक किसी ना किसी कंट्रोवर्सी के अंदर हमेशा फंसती रही है। तो अब भी कंट्रोवर्सी के अंदर बनने के पश्चात प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो भी सूर्य मंगल एक साथ दे देते हैं। ठीक है, चलिए, ये किरण बेदी की बात है। यानी सितारे अच्छे हैं, जीत इनकी पक्की है, लेकिन कहीं ना कहीं कठिनाइयां भी साथ साथ चलती नजर आ रही हैं। आप इसी के साथ कहती हैं तो आप एज अ सीएम कहेंगी अलग बात होगी, और एज अ इंडिविजुअल अपनी सीट के लिए कृष्णानगर से जहां से वो खड़ी हो रही हैं वो अलग होगी। मेरे ख्याल से राखी ने एक्सप्लेन कर ही दिया कि जीत इनकी पक्की है। आपको बताने कृष्णानगर से जीत पक्की है, लेकिन सीएम की कुर्सी के ऊपर पहुंचते पहुंचते मेरे मित्र भी शायद यही कहना चाह रहे हैं कि सीएम की कुर्सी के पास पहुंचते पहुंचते खुद ही विवादों में कुछ ऐसा विवाद या बात वो कर दे कि मैं छोड़ रही हूं। जन्मपत्री में जो स्थिति बनी है ना, वो सब मंगल ही इनका हीरो है। गुस्सा बहुत है,
गुरु का जो ट्रांजिट है, गोचर है, किम कुरंतो ग्रह सर्वाई, वो जो ग्रह उसका बल दे रहा है, वो केंद्र में होने से, लगन में होने से, जो उसकी दृष्टि इनके शिक्षा पे, इनके मित्र मंडली पे, 7th हाउस पे, इनके भाग्य पे इतना बृहस्पति बल दे रहा है कि इनको कोई ना कोई लाभ मिलना ही और बड़ा लाभ मिलना है। और दूसरी बात, किरण बेदी पर ही हम नहीं टिके रहे, ट्रांजिट में उसी पर नहीं टिके रहे। मैं राखी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि किरण बेदी की बात यहाँ पर कही है, जीत पक्की है, लेकिन सीएम की कुर्सी तक जाते जाते हो सकता है कि कहीं कुछ, अभी क्या होगा ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे ज्योतिष आचार्य सभी बता रहे हैं। अब इसी को हम कंपेयर कर लेते हैं केजरीवाल के साथ। अशोक जी, अगर मैं आपके पास आऊं, केजरीवाल के सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने इनकी वृषभ राशि जो इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ली है, मैं कंट्रोवर्सीज में ना पड़ते हुए आपको एक बात क्लियर अपनी प्रेडिक्शन दे देता हूं मेरे ज्योतिष के हिसाब से, कि ये मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, चाहे जो मर्जी कर लेंगे। कारण वृषभ राशि के अंदर गुरु जो है ये मैलेफिक प्लैनेट हो जाता है, और इस समय जो गुरु है वो तृतीय भाव में यानी कि पराक्रम भाव के अंदर चल रहा है, अष्टमेश होकर के वहां बैठा हुआ है। पहले भी इनके लोग, इनको जब भी सप्तमेश और अष्टमेश होकर के तृतीय भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा तो डाइवोर्स होता है, तो इनका बहुत लोगों से डाइवोर्स हुआ है। अगर राजनीतिक कुंडली देखूं तो अभी भी इसके बनने के बाद भी ये कुछ ना कुछ इनके लोग इनको साथ में छोड़ करके भागेंगे। दूसरी बात, गुरु की महादशा है, शुक्र का अंतर है, दोनों विरोधाभास की स्थिति में फंसे हुए हैं। तीसरी बात, ना इनको कभी बड़ा पद जीवन के अंदर मिला है और ना कभी आज तक मिलेगा। मिलेगा भी तो ये खुद छोड़ देंगे या इनके नीचे से कुर्सी खिसक जाएगी। जो मेरी बहन ने बोला किरण बेदी के लिए, वहां मैं एग्री नहीं करूंगा, लेकिन केजरीवाल जी के लिए एग्री करूंगा कि इनके नीचे से कुर्सियां खिसकती ही रहेंगी और आने वाला समय जो है इनके लिए कोई बड़ा शुभ नहीं है, और मुझे लगता है दिस इज द एंड ऑफ आप पार्टी इन डेथ। देखिए, इनके जन्मांक चक्र में शनि नीच का, शनि आदमी को किंग ऑफ मेकर बनाता है, राजा नहीं बनने देता इनके, क्योंकि इनके जन्मांक चक्र का जो टाइमिंग है वो कोई किसी स्थिति में परफेक्ट नहीं मिला है, बल्कि उसकी स्थिति ग्रह गोचर को हम देख रहे हैं तो उससे सबसे ज्यादा अगर तीनों की कुंडली हम देख रहे हैं, किरण बेदी की गत वर्ष की, इस वर्ष के जो स्वामी है वृश्चिक राशि का, जो बताया कि लगन जो उदय हुआ इस साल में, उसमें जो अच्छा नंबर लेके आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा ग्रह किरण बेदी को मंगल दे रहा है, इनको नहीं दे रहा है। और नहीं देने के कारण इनकी ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी कि कहीं ना कहीं जाके इनको माइनस हो जाना है, और कहीं ना कहीं जाके इनके अपने लोग इनको धोखा देंगे, और उसी के कारण जो इनको जो अपने पीछे आप यहाँ पर किंग मेकर बता रहे हैं कि किंग मेकर बन सकते हैं। अगर ये अपनी जगह किसी और को अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते तो शायद कहीं ठीक होता। बिल्कुल, अगर अपने जगह हटा के किसी को करते तो इनके त्याग की भावना से नहीं दिखाता। इनके जन्मांक चक्र में जो योग नहीं बनना है, जो सिंहासन चक्र में मंगल से, सूर्य से, शनि से बल देखा जाता है, इनके जन्मांक चक्र में इष्ट फल और कष्ट फल, कष्ट फल ज्यादा, इष्ट फल कम है। जी, काफी डीप में जाएंगे तो पता लगेगा कि इष्ट फल क्या होता है, ये हमारे बंधु बता पाएंगे। चलिए, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, हम के बहुत ज्योतिषी तो हैं तो उसमें नहीं जाएंगे। इष्ट फल को देखा जाए तो उसमें इनका कम है और कष्ट फल ज्यादा है। जी, देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की बात है, इनकी बृहस्पति की दशा चल रही है, और अभी हमने लगभग 1 महीने पहले ही काफी ज्यादा बोला था इस बारे में, जब पीपल वर राइटिंग हिम ऑफ, वी सेड कि ऑन टेलीविजन ओनली कि ये बिल्कुल एक फ्लो की तरह आएंगे और बीजेपी के लिए बिल्कुल परेशानी का कारक बन जाएंगे, वैसा ही हुआ है। और अभी जो मुझे दिखाई देता है, आई स्टिल अग्री विद वासुदेव जी, ये मुझे सीएम, देयर इज अ लॉट ऑफ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, उनका कुछ उस तरह का हाल होगा कि बहुत क्लोज आने के बाद भी कुछ परेशानी का कारण, क्योंकि इनकी बृहस्पति में बुध चल रहा है और बुध में इनकी शनि की प्रत्यंतर दशा शुरू हो रही है, और ये जिस समय ये जो फेज है, जिस समय इलेक्शंस हो रहे हैं, वोटिंग डलेगी या इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे, उस समय शनि का इनका प्रभुत्व रहेगा। इनकी सिंह लग्न की कुंडली है, शनि इनका 9वें भाव में यानी कि भाग्य के स्थान पे नीच का होकर के बैठता है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा जरूर, या सिचुएशन ऐसी होगी कि आप मान लीजिए 30 लेके आ गए, लेकिन आपको बाकी ना तो इंडिपेंडेंट मिल पा रहे हैं, ना कोई और सपोर्ट मिल पा रहा है, और आप देखते रह जा रहे हैं लालसा से कि काश कुछ और थोड़ा सा होता तो अच्छा रहता। तो कुछ इस तरह के योग बनते हैं, नंदिता के, और ये किसी को अपने ऊपर बनाने नहीं देंगे। जितने भी इन्होंने कहा है, मैं किसी के साथ एग्री नहीं करती हूँ। मेरे हिसाब से इनकी कुंडली बहुत पावरफुल है। ठीक है, अपनी राय है। 16 अगस्त 1968 का इनका बर्थ है,
और मेरे हिसाब से जून के बाद तो इनके इतने पावरफुल स्टार्स हैं कि इनको सिंहासन पे बिठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सिंहासन ही नहीं लिखा, मेरे हिसाब से जून इज वे फार ऑफ एक्चुअली। हम अभी की बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में उसकी मैं बात भी समझाती हूँ। ऐसे होता है कि जब कुछ चीज, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई जॉब मिलने वाली है तो उसकी पहले वैकेंसी क्रिएट होती है, फिर आप अप्लाई करते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद आपको मतलब जॉब मिलती है। आप जिस दिन ज्वाइन करते हैं वो दिन आपका नहीं होता है कि भी प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो जाता है। नहीं मैडम जो बता रही है, देखो उसमें सिंग लगन के कारण हो पूरी सकता करने है। दीजिए, एक सिंग मिनट लगन का शायद स्टेप लगाना है, उसमें पेशेंस है लगन में। नहीं, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास। तो मेरे हिसाब से जो जब हम प्लैनेट्स जो होने जा रही होती है उससे पहले होने के कारण बनते हैं। हुआ है कि जो जितने भी इनके प्लैनेट्स हैं इतने पावरफुल हैं कि इनको गद्दी पे बिठा सकते हैं। देखिए कोई भी टाइड, ये जितने भी सब लोग बैठे हैं अभी तक सबने कहा कि वो नहीं बन सकते, पर मेरे हिसाब से उनकी पावरफुल पोजीशन है। उनकी जुपिटर जो उनकी महादशा चल रही है उसके साथ बहुत सारे पावरफुल सन बैठे हैं। सन है, मर्क्यूरी है, वीनस है, प्लूटो है, ये इतने सारे पावरफुल प्लैनेट्स हैं कि ये कह रहे थे अगर वो किसी और को उसकी जगह बिठा, अपनी जगह कैंडिडेट नॉमिनेट करते तो वो बन जाते। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, वही कैंडिडेट बनना था। और वो खुद ही बृहस्पति नीच का है, वही आपने आगे नहीं आने देंगे। वो नहीं आने देंगे या नहीं आने दे वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से यही कैंडिडेट हैं और इन्हीं की कुंडली में लिखा है कि ये मतलब चीफ मिनिस्टर के लिए आगे प्रोग्रेसिव होंगे। ये आपकी प्रेडिक्शंस कहती है। राखी नवजोत बच्चा, मेरे पत्ते बिल्कुल ही अलग कहते हैं। मेरे पत्ते वो बात कहना चाह रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं कही। हाँ। पहली बात, बहुत अच्छी जीत होगी, पिछली बार से भी बहुत ज्यादा सीट्स आएंगी, क्योंकि बेसिक बात करनी चाहिए हमें। सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर वही बात, मैं इन्हें बाजीगर कहती हूँ, जो हार कर जीते वही बाजीगर है। लेकिन अब की बार ये बाजीगर फ्लॉप होगा, क्योंकि कांग्रेस के बिना ये सरकार नहीं बना पाएंगे। इन्हें कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। और चलिए ये सीएम के पद पर पहुंच भी गए तो ये भगौड़ों की तरह जैसे पिछली बार भागे थे वैसे भागेंगे। ये कार्ड मैं चाहूंगी मेरे दर्शक जरूर ध्यान से दें। इनके अपने तो इन्हें इस कार्ड में धोखा दे ही रहे हैं, ये भी जनता को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने कहा था कि मैं पिछली बार कांग्रेस में नहीं मिलूंगा, ये मिल गए। लेकिन इस बार भी ये वादा कर रहे हैं कि गलती दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन ये खुद में इतने समर्थ ही नहीं है कि ये सरकार बना सके, तो इनको किसी की जरूरत पड़ेगी। और जब जरूरत पड़ेगी तो ये फिर से किसी के साथ जुड़ेंगे। और इस बार जनता जो है, मैं बिल्कुल वासुदेव जी से मानती हूँ, इस बार आम आदमी पार्टी जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि जनता की आंखें इस बार खुल जाएंगी। क्योंकि सीएम जी अपनी बातों से बार बार घूमते चले जाएंगे। नहीं, बन रही है, जीत हो रही है, सीएम बन रहे हैं, लेकिन अपनी जगह पे टिक नहीं पाएंगे, वो भगौड़े हैं। ठीक है, आदत है भागने की। 7 नंबर किसका है? एक मिनट, 7 नंबर ये 7th ही बने थे सीएम। 7 नंबर आप 7 नंबर 7 इज द रीजन ही कुडंट सस्टेन ना। टिकना एक बात है, बनना अपने यहाँ पे आप बन गए सीएम, और उसके बाद एक मजबूत सरकार अगर आप दिल्ली को नहीं देखिए एक और चीज इसमें है, कल जो योग बनना है ना मैडम, उसमें पता नहीं ध्यान नहीं है। कल सुबह मॉर्निंग सिंह में चंद्रमा है और 12:10 में कन्या में चंद्रमा आ जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री 12 बजे से पहले कोई इलेक्शन के लिए वोट डालने जाता है, 12 बजे के पहले जो वोट पड़ता है, 12 बजे के पीछे जो वोट पड़ता है, दोनों का जो योग है, कल 7 दोनों में जो योग है ना, एक तो किरण बेदी का लग्नेश का योग बनना है जो उसके पंचम त्रिकोण में है। एक माननीय प्रधानमंत्री के जन्मांक चक्र में जो भागेश चंद्र मंगल का योग है मोदी जी का, वो आज के डेट में पार्टी का जो संचालन देखिए जरूरी है। नहीं, देखिए मैं ये हमारी अपनी पर्सनल राय, हम जब बनाते हैं हमें अपनी पर्सनल राय बीच में नहीं डालनी चाहिए। मेरा मतलब पर्सनल नहीं है, नहीं, दिस इज नॉट पर्सनल, इट्स की चाल है। उसकी बाद में हम ये कहें, देखिए यहाँ पे भी कांट इग्नोर द फैक्ट कि बीजेपी की कुंडली में इस समय सूर्य में बृहस्पति की दशा चल रही है। सबकी अपनी कैलकुलेशंस है और उसी को हम यहाँ पर रख रहे हैं। हमने किरण बेदी और केजरीवाल की बात की, शास्त्री जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि यहाँ पर मोदी की साफ पीदाओं पर लगी। और क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के सितारे, हम उसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि बीजेपी की अपनी कुंडली क्या कह रही है, उसकी भी बात करेंगे। क्या बीजेपी सरकार बनाएगी? यहाँ पर नहीं बनाएगी। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बात तो हुई कि वो बना सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी का क्या हाल ओवरऑल, वो भी हम जानेंगे। तो नेताओं के ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, दिल्ली की कुंडली क्या कह रही है, किसकी बन रही है सरकार, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने किरण बेदी के सितारे आपको दिखाए, केजरीवाल के सितारे आपको दिखाए। हमारे साथ देश के जाने माने 5 ज्योतिषाचार्य मौजूद है। फिर से परिचय करा देती हूँ। अशोक वासुदेव जी हैं, डीपी शास्त्री जी हैं, नदिता पांडे, सुनीता छाबड़ा, आर राखी, टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ हैं। तो
नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से अभी तक जब से जीत होती आ रही तब से भगवा रंग पूरे हिंदुस्तान पर छाया हुआ है। क्या दिल्ली में ये भगवा रंग दिख रहा है नरेंद्र मोदी के तले? मैं आपसे जानना चाहूंगी अशोक जी। देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो जागृति हुई है इसमें लगभग 2002 से जागृति हुई। 2002 से पहले ये कुंडली एकदम सोई हुई अवस्था में, सुप्त अवस्था में थी। दूसरी कहते हैं कि हमारे यहाँ पुरुषार्थ अति आवश्यक है। ज्योतिष तो है, एक विज्ञान है जो ये बताता है कि व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा तो अपने एम तक पहुंच करके आगे भी अच्छा कार्य करेगा। जो बात कृष्ण जी ने अर्जुन को बोली थी कि अगर तू गांडीव उठाएगा तो जीतेगा जरूर, चाहे उधर कितनी बड़ी फौज क्यों नहीं खड़ी हो। लेकिन अगर पुरुषार्थ, ये व्यक्ति की कुंडली में पुरुषार्थ का दोष इस समय योग बन रहा है। अगर ये पुरुषार्थ करेंगे तो सब कुछ इनके हाथ में, और अद्भुत कुंडली है। दशमांश चार्ट में जाकर के आप देखेंगे उच्च ग्रहों का आपस में परिवर्तन हो रहा है। हाँ। मंगल किसी की राशि में, वो किसी की राशि, दोनों उच्च राशियों का जब परिवर्तन होता है तो वहां योग बनाता है ये चीज। और इस समय सूर्य चंद्र में गुरु का अंतरा, और उसके बाद में भी एक दूसरी चर दशा देखते हैं जैमिनी ऋषि की हम लोग, उसमें आत्मकारक ग्रह इनका शनि है। और शनि में इस समय इनको एक्वेरियस शुरू हुआ है, उसके बाद कैप्रिकॉन 2025 तक जा रहा है। यानी कि 2025 तक इनको अगर ये पुरुषार्थ करते रहेंगे, देश के लिए अच्छा कार्य करेंगे, एक मन की भावना अच्छी रहेगी, जाहिर सी बात है। तो इनको, इसका मतलब हम माने इनको हिलाने वाला कोई दुनिया के अंदर दिल्ली में पैदा उतरे हैं, इतनी रैलियां दूसरी की, एक जनता चीज से और वोट भी बता मांगी है, देता हूं। यानी कि जीत खाते में जाती एक नजर आ आखिरी रही है। बात इनके बारे में और भी बता देता हूं। ये बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग 2005 की। उस समय ये कहा गया था कि 2014 में भारत को संत पुरुष लीड करेगा। अब इनका अंदर का संतत्व कितना है? कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसका समाप्त हो जाए वो संत होता है। तो मुझे लगता है कि ये असली संत है। शास्त्री जी, जी देखिए, मोदी जी की जन्मांक चक्र जो वृश्चिक लगन का स्थिर लगन है, वो वचनबद्ध है, कर्मनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, दयावान है, पराक्रमी है, पुरुषार्थी है, माँ दुर्गा के इष्ट के उपासना करते हैं। उनके जन्मांक चक्र में चंद्र मंगल का जो योग है, भागेश लगन का अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है। कल जो दिल्ली की राजनीतिक में जो वोट पड़ रहा है उसमें सिंह राशि में उनके कर्म क्षेत्र में उत्तरा फाल्गुनी कल नक्षत्र है जिसमें वोट होना है, वो भी सूर्य का नक्षत्र है। उस व्यक्ति के जन्मांक चक्र में भाग्य भी, कर्म भी और आय भाव भी, तीनों का ऐसा एक योग बना है, प्रबल राजयोग, कि भगवान ही कृपा करेंगे। हर व्यक्ति के अंदर एक जो भाव जागेगी, अंदर में जो मन का विचार उत्पन्न होगा, वो घर से सोच के जब आगे बढ़ेगा, अपने धर्म के साथ कर्म करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो वहां उसको चंद्रमा ही बल प्रदान करेगा। तो उस व्यक्ति को मैंने क्या कहें, देवरूप ही है कि ऐसा योग कोई व्यक्ति बिरले लाखों करोड़ों में जन्म लेकर के पैदा होता है, जिसके अंदर ये भावना त्याग की जाती है। वो राष्ट्र के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, पूरे विश्व के लिए, देश के लिए जीता है। आज हम बड़ा गौरव के साथ समाज में प्रतिष्ठा के साथ, इज्जत के साथ अपने धर्म को, अपने वाणी को रख रहे हैं। वो सब योग जन्मांक चक्र में मोदी जी के है। यानी वो कि योग दिल्ली का में कुछ भगवा रंग छा सकता है। उसका योग देखिए, उसका योग भगवा रंग नहीं मैडम, यहाँ एक मिनट पंडित जी करेक्ट कर देता हूँ आपको। देखिए क्या है, जैसे अभी भी हमारे मित्रों ने बोला कि राहु केतु का जो एक्सेस है ये उल्टा हुआ है, इनका भी उल्टा हुआ है, किरण बेदी जी का उल्टा है, केजरीवाल जी का उल्टा हुआ है। ये भी 36 वर्ष में लगभग एक बार होता है। और इसको हम दुर्योग मानते हैं, योग नहीं मानते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो उनकी आस्थाएं थी उससे पलटी मारी है। जो उन्होंने पहले बोलते थे भगवान नहीं, भगवा बोलते थे, लेकिन अब भगवा नहीं है, अब तिरंगा है। अब भाषा उनकी बदल गई है। यही परिवर्तन योग होता है राहु केतु एक्सिस का। सबका बदल गया। दिल्ली की अपनी चंद्रमा कुंडली में क्या गुरु कहती की है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसी पर रहते हैं। सुनीता, आपके कैलकुलेशन क्या है नरेंद्र मोदी के हिसाब से? देखो, सबसे बड़ी बात है कि उनकी कुंडली में सिंह राशि में शुक्र और शनि ने उनको सिंहासन पे बिठाया हुआ है। ये तो बहुत अच्छा है। और ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि ये इलेक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस नहीं है, ये लोकसभा के इलेक्शंस नहीं है। लेकिन क्योंकि जब वो उतरते हैं, मैदान में आते हैं। हाँ बेशक, मैं उसकी बात करती हूँ, पर इसी को मैं इसमें संदर्भ में लेना चाहती हूँ कि अगर वो उस अश्वमेध के घोड़े को एक बालक की तरह अगर अरविंद केजरीवाल ने रोक भी दिया, तो उससे इनको कोई नहीं, राम राम है और मोदी जी हैं। और उस मुझे ऐसे लगता है कि इनका बेस्ट जो है उस अश्वमेध के घोड़े को रोकने पर केजरीवाल के बेस्ट और आगे आएगा। यानी कि मुझे ऐसे लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर विन करके भी आती है तो भी इनका सितारा नहीं डूबता, इनका सितारा और अच्छे से उभर कर आता है। अरे मैडम, चाह नहीं मैं सुध बाला को कानों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं उस प्रेमी को अपने पथ पे ललचाऊं। मोदी में बहुत योग है, जन्मांक चक्र को देखें तो। मैं कैलकुलेशंस पे रहते हैं ना।
देखिए सबसे कैलकुलेशन पे ही पहली रहते हैं। चीज तो बोले कि जितने भी मेन कैंडिडेट्स हैं, किसी में शनि की ढैया चल रही है, किसी में 7.5 ही चल रही है, लेकिन अब जैसे किरण बेदी हैं जो उनकी एज फैक्टर है, या फिर नरेंद्र मोदी जी हैं, ये तीसरी 7.5 है। पहली 7.5 लौहपद, दूसरी ताम्रपद, तीसरी स्वर्णपद, यानी कि स्वर्ण की तरह योग देती है। तो दोनों में ये एक इम्पैक्ट इनका चल रहा है। केजरीवाल जी में ढैया चल रही है, शनि नीच का बैठा हुआ है, तो एक नेचुरल इनको स्वर्ण की तरह सुनीता जी, लेट मी फिनिश इट। उसके बाद दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस समय इनके चंद्र में बृहस्पति की दशा चल रही है। चंद्र में बृहस्पति गजकेसरी योग का एक इम्पैक्ट देता है, मतलब कि आपको एक सुपरसोनिक काइंड ऑफ जो गेन्स होता है उस तरह के गेन्स आते हैं। तो इनके प्रेजेंस से इनकी पार्टी को बहुत लाभ इस वक्त में होता दिखाई देता है, ये विदाउट डाउट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। एंड इफ यू रियली विशेस, बहुत दिल से अगर इनकी चाहोगे कि दिल्ली ये सत्ता बनाए तो ये जरूर बनाए। लेकिन अब तो कल इलेक्शंस हो गए, जो उन्होंने दिल की चॉइस कर ली थी वो तो कर चुके, कल तो अब नहीं, अभी देखिए साम दाम दंड भेद सब होगा, सब होगा, साम दाम दंड भेद होगा। राखी के पत्ते नहीं खुले, अभी रुक जाइए, आसानी से नहीं बनाएगी। मेरे बिल्कुल पत्ते खुल चुके हैं। और यहाँ तो बात सिर्फ दिल्ली की कुंडली की हो रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बीजेपी की बात की जाए तो एक चेहरा है मोदी जी, ठीक है, लेकिन मैं आज बीजेपी का चेहरा मोदी जी को मानती नहीं, मैं तो देश का चेहरा मानती हूँ मोदी जी को। और ना केवल देश में बल्कि मोदी जी मुझे विश्व पे शासन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा समय है, बहुत आगे जाएंगे। लेकिन एक बात है, इस बार दिल्ली के इलेक्शंस में मोदी जी क्या है, क्वेश्चन ये है, उस पे कोई आ ही नहीं रहा, इस बात का जवाब कोई दे ही नहीं रहा। इस बार पिछले बार के इलेक्शन से नहीं, ये किसी ने नहीं बोला कि कैसा रहेगा। मैं बताना चाहूंगी कि पिछली बार से मोदी जी का असर दिल्ली के इलेक्शंस में कम रहेगा, क्योंकि वोट केजरीवाल जरूर काटेंगे। नहीं, ये बात तो हमने चलिए बोल दिया। दिल्ली पर ही आ जाते हैं। अब हम दिल्ली पर आ जाते हैं, दिल्ली पर आ जाते हैं। दिल्ली की कुंडली क्या कह रही है? मैं सबसे पहले राखी के पास ही जाती हूँ। राखी, अब आप दिल्ली की कुंडली क्या कहती है? दिल्ली के पत्ते खोले कि इस बार राजधानी के सिंहासन पर कौन बैठने वाला है? इंद्रप्रस्थ का किसका होगा ये इंद्रप्रस्थ? देखो, सीधी सी बात, दिल्ली की कुंडली खोल दी जाए तो सबसे पहले तो मुझे लगता है दिल्ली काफी टाइम से शायद नजरों में ही आ गई है। बहुत लंबे समय से बहुत परेशान है दिल्ली वाले, बार बार इलेक्शंस, वोटिंग्स। मैं आपको बता दूं, दिल्ली की कुंडली में जो 10 तारीख को रिजल्ट्स आने वाले हैं वो एकदम अचंभा वाले रिजल्ट्स होंगे। मिली जुली सरकार बनने के पूरे चांसेस है। किसी को भी बहुमत सरकार मिलती हुई या कोई समर्थन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि इलेक्शंस भी शायद तीसरी बार करने की जरूरत पड़े। अगर सरकार मिलेगी तो समर्थन से ही बनेगी, किसी को भी बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अकॉर्डिंग ऑफ माई कार्ड्स। अच्छा, ये बताइए, यानी स्थिर सरकार नहीं मिलेगी, इसी का तो डर है सबको, क्योंकि सब लोग स्थिर सरकार चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा दिखाई देता है कि सीएम बनने की अगर बात की जाए तो केजरीवाल जी के बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई देते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि वो उस पर टिक ही नहीं पाएंगे। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं। और जैसे मेरे मित्र पहले ही बोल चुके हैं, उनके मित्र उनके ही कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे जिसके अगेंस्ट हो जाएंगे, वो उन मित्र उनका साथ नहीं देंगे और उनको छोड़ देंगे। यानी आपके पत्तों के हिसाब से दिल्ली में मिलीजुली सरकार ही बनेगी, और किसी एक की सरकार नहीं बनेगी, साथ किसी ना किसी का लेना पड़ेगा। किम कर्तव्य मूड, क्या करूं क्या ना करूं, दिल्ली वासियों के लिए फिर से वही वाली स्थिति आने वाली है। अच्छा, बीजेपी की कुंडली क्या कह रही है? क्या दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है? जरा खोलिए पत्ते। बीजेपी की सरकार के लिए भी कार्ड्स को लेते। देखिए, बीजेपी तो एक उगता हुआ सूरज है, एक सूरज के बारे में कुछ भी बोलना बहुत कम है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर दिल्ली शहर की बात करें और दिल्ली की कुंडली अगर प्रोग्राम है तो हाँ, यहाँ बीजेपी थोड़ा सा पीछे जरूर सेटबैक पड़ रहा है केजरीवाल की वजह से। अच्छा चल रही है बीजेपी, जरा दर्शकों को दिखाइए और उस हिसाब से समझाइए। ये एक घोड़ा है जो दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हम सब जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी दौड़ रही है आगे, और ना केवल खुद दौड़ रही है बल्कि देश को दौड़ा रही है। इस पर गर्व है हम सभी को। यहाँ पर बीजेपी के लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीत काफी अच्छी होगी, बहुत जितनी एक्सपेक्टेशन होंगी उससे बहुत ज्यादा होगी, यानी कि जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। नंबर 1 पर हो सकती है बीजेपी और नंबर 2 पर हो सकता है केजरीवाल। लेकिन आप कह रही है सरकार बनेगी नहीं, अगर जीत एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी होगी, जश्न मनाएंगे तो फिर क्योंकि सरकार आप तो ये जानते हैं कि बीजेपी और केजरीवाल कभी आपस में समर्थन कर ही नहीं सकते। तो कुछ Opposition वोट जैसे, से ये तो है ना, ये कर ही नहीं सकते ना। हो रहा है। तो वही आप बोल रही हूँ क्या बात कि कर वही तो बोल रही हूँ कि नहीं कर सकते। मैंने कब कहा, Opposition- जब वो नहीं कर सकते तो सरकार कैसे बनेगी? दाम दंड भेद मेजॉरिटी। किसी नहीं, पहले आप अपनी तीसरी बार कैलकुलेशन बताइए इलेक्शन होने के नंदिता। देखिए, चांसेस सबसे पूरी बड़ी तरह से चीज है दिखाई जब दे हम रही है। दिल्ली की बोलते हैं, नंदिता की कुंडली में, कैलकुलेशन दिल्ली की जान कुंडली लेते में हैं। मकर लग्न बनता है और वीनस जो है इनके कार्य क्षेत्र को यानी कि करियर भाव को गवर्न करता है। यानी कि दिल्ली में महिलाओं का वर्चस्व रहेगा किसी न किसी फॉर्म में, चाहे होम मिनिस्ट्री हो चाहे चीफ देखिए, मिनिस्ट्री एक हो। और भी तो चीज़ ये है। एक बहुत सारी चीज है। और शनि जो है एकादश भाव में जाता है, बहुत स्ट्रांग शनि। अगेन मदरली एस्पेक्ट्स को, जो फीमेल एस्पेक्ट्स हो उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करता है। तो कोई भी इस तरह की भाव से अगर महिला को प्रोजेक्ट किया जाता है एज अ सीएमशिप, उनकी स्ट्रेंथ एक नेचुरल दिल्ली की कुंडली देती है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जब हम देखते हैं कि बीजेपी की कुंडली या फिर अरविंद केजरीवाल जी की मेजॉरिटी, हमने वैसे बोला देयर आर मेनी स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। बीजेपी नंबर 1 पार्टी रहेगी, केजरीवाल इज नॉट गोइंग टू लैग बिहाइंड, पास में होंगे, लेकिन
बीजेपी बनाएगी, साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज होगा, बनाएगी बीजेपी ही सरकार। केजरीवाल जी के पास उतने स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं उनको मिल पाएगा, चाहेंगे भी तो नहीं मिल पाएगा। ये कुछ इस तरह के मुझे प्रोजेक्शन फिर सरकार मिलेगी दिल्ली को, साम दाम दंड भेद हो जाएगा तो उसके बाद स्थिरता आ जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जब उनके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि एज अ लीडर वो बीजेपी में पूरा ओवरऑल कंट्रोल कर रहे हैं, उनका इसमें प्रेजेंट बहुत अच्छा है। और दूसरा, अगर बीजेपी के हम कुंडली देखें तो बीजेपी में सूर्य में बृहस्पति की दशा चल रही है, इनका मिथुन लग्न बनता है और मिथुन लग्न से सूर्य जो है इनका बलशाली करियर भाव में बैठा हुआ है, दशम स्थान पे बैठा हुआ है, स्ट्रेंथ देता है बहुत स्ट्रांग। और बृहस्पति जो है इनका कारक बनता है, तो जिस वजह से इनको और तो इस फिर समय सूर्य में है तो फिर जाहिर सी बात है फिर तो सरकार बनाएंगे नहीं, और बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्लिच ना, क्योंकि सूर्य में बृहस्पति प्रत्यंतर दशा भी तो गड़बड़ कर रही है ना। आप ये चीज देखिए, क्योंकि किरण बेदी में भी प्रत्यंतर दशा थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे रही है, इनके उसमें भी रेजिस्टेंस दे रही है, तो आई सी देयर कुड बी अ लिटिल गैप। अभी तक दो चीजें सामने आई हैं। राखी के हिसाब से हो सकता है कि तीसरी बार चुनाव हो सकता है कि सरकार ठीक से ना बने और मिलीजुली सरकार बने, यानी फिर से हंग की संभावना है। नंदिता ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाएगी, लास्ट मोमेंट पे साम दाम दंड भेद सबका सब कुछ इस्तेमाल होगा, क्योंकि सूर्य में बृहस्पति में राहु आ रहा है। राहु जब आता है इट्स अ स्लाई प्लैनेट, वो एकदम से ना अंडरटोन में अंडर टेबल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करवाता है। तो ये नंदिता की राय है, मुझे एक प्रोजेक्शन दिखाई देता है जी। बिल्कुल। शास्त्री जी, अशोक जी और सुनीता की कैलकुलेशंस क्या कहती हैं? दिल्ली में क्या बीजेपी सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी, क्या कह रहे बीजेपी के सितारे? हम तीनों से जानेंगे राय। दिल्ली की कुंडली क्या कह रही है? अब सीधा शास्त्री जी के पास चलेंगे। शास्त्री जी बताइए, दिल्ली की कुंडली कौन विराजमान होगा गद्दी पे? देखिए, दिल्ली कुंडली ये कह रही है कि अभी के प्रेजेंट हम टाइम देख रहे हैं ग्रह गोचर के, तो उसमें केजरीवाल साहब के भी देख रहे हैं, बहन जी के भी देख रहे हैं और पार्टी के भी देख रहे हैं। सब स्थिति के देखते हुए बृहस्पति का इतना बड़ा योग और ट्रांजिट का इतना अच्छा योग मिला है कि शुक्र मंगल की जो वर्तमान में स्थिति है, दिल्ली के सरकार के जो पद है उस पद पे कोई महिला ही भद्र जो योग कारक बनेगी और उसी से उसका शोभा बढ़ेगा। उसमें चार चार लगाने का जो काम है वो मंगल का है और साथ में सूर्य का है। और एक और आपको पुष्टि कर दी, अभी हमारी बहन जी जो कार्ड दिखा रही हैं उसमें अश्व दिखा रही है ना, घोड़ा, वो सूर्य का वाहन ही घोड़ा है। तो पराशर शास्त्र के मतानुसार भी अगर वो कार्ड को भी हम इसे जोड़ लें तो सूर्य ही कल कारक है और सूर्य का वाहन घोड़ा है। तो अश्व और सूर्य के मिलन से, योग से उसका जो लाभ मिलेगा वो दिल्ली प्रदेश को मिलेगा और दिल्ली प्रदेश में सूर्य राजा बन के रहेगा। सुनीता, देखिए, जिस समय इलेक्शंस होते हैं वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनकी जो 21 जनवरी जो था उससे लेके 11 फरवरी जो टाइम है उसमें मर्करी जो है वो रिवर्स यानी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो क्या होता है कि उससे 21 जनवरी से पहले अगर इलेक्शन होते तो अलग बात थी। 21 जनवरी के बाद क्या होता है, लोग ना रिवर्स हो जाते हैं, यानी अपनी जो ओपिनियंस है किसको वोट देना है वो मतलब चेंज करने लग जाते हैं, फिर से सोचने लग जाते हैं। और हो सकता है जो बीजेपी के भी बहुत सपोर्टर्स हों वो आपके लिए करें और आपके हों वो बीजेपी के लिए करें, यानी वो एक अंदर कश्मकश कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि रिवर्स जो फेज आती है दिल्ली में, तो अब जो ये 21 जनवरी के बाद से जो फेज हुआ है और सारे इलेक्शंस काउंटिंग सब कुछ जो है रिजल्ट्स भी मतलब 10th तक हो जाएंगे, यानी 11 फेब से पहले हो जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा जो एक महीने पहले था उससे बिल्कुल अलग ही रिजल्ट्स नजर। वासुदेव जी, देखिए, वराहमीर ने भारतवर्ष की जो राशि दी थी वो मकर दी थी और आज भी देखिए अद्भुत संगम क्या बनता है कि हमारी भारतवर्ष की जो कुंडली है उसकी राशि कर्क है और उसका जो सप्तम भाव बनता है वो मकर बनता है। और दिल्ली की कुंडली जो हमने बनाई है 12 दिसंबर 1911 की, वो भी मकर लगन की कुंडली बन रही है। और आने वाला जो समय है 2015 सितंबर के बाद में केतु की महादशा शुरू हो रही है जो चंद्रमा से तृतीय भाव में बैठा हुआ है। जो प्रेडिक्शन ज्योतिषी जो हैं, ज्योतिषाचार्य है, भाई साहब हमारे एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से आते हैं, उनका भी एक बड़ा एनालिसिस था कि पहले पश्चिम से हवा चली और पूर्व की तरफ को चली, अब पूर्व से हवा चलेगी जो पश्चिम की तरफ को जाएगी, जिसका आगाज जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है मेडिसन स्क्वायर से। मैं पर्सनल नहीं ले रहा हूं, फिर भी अपनी कुंडली के हिसाब से बोलता हूं। जिस समय केतु तृतीय भाव में बैठता है उसके साथ में शुक्र बैठ गया तो उस व्यक्ति का विश्व के अंदर नाम होना अवश्यम भावी है, होना ही है वो। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली का जो विकास आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे जी। आज हम यहां बैठ करके बोल रहे हैं 5 वर्ष के बाद में मैडम दोबारा फिर मिलेंगे और इसके बाद में दिल्ली का जो विकास है वो देखेंगे। 10 वर्ष पहले की दिल्ली देख लीजिए,
उसके बाद में आज की दिल्ली देखिए, आज की दिल्ली देखिए, और उसके बाद की। वासुदेव जी। लेकिन ये कुंडली वृषभ लगन का व्यक्ति नहीं उसको उदय करेगा। अच्छा, ये इसको वृश्चिक लगन का व्यक्ति उदय करेगा। ये बता दीजिए स्थिर सरकार है या नहीं है? 100% है। 100% है। चलिए, अब आखिरी सवाल मेरा तमाम ज्योतिषियों से, रैपिड फायर ये राउंड रहेगा और इसको प्लीज आप सभी लोग जवाब भी इस तरीके से दीजिएगा। मैं वासुदेव जी आपसे शुरू करूंगी, उसके बाद शास्त्री जी के पास, नंदिता और सुनीता, और फिर राखी के पास। वासुदेव जी, दिल्ली की गद्दी पर बीजेपी या आप? बीजेपी। बीजेपी या आप? देखिए बीजेपी, बस बीजेपी या आप? एडवांटेज बीजेपी। बीजेपी आप? हंग या आप? बीजेपी आप? आप। मिली जुली सी राय है, कोई बीजेपी कह रहा है, कोई कह रहा है कि हंग आ सकते हैं, कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी भी सत्ता पर काबिज हो सकती है। तो कल है चुनाव, आपसे बस यही गुजारिश है कि आप अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, जाइए वोट डालिए, इंतजार कीजिए चुनावी नतीजों का, यानी कि 10 फरवरी का, क्योंकि उस दिन वोटिंग होगी और उसी दिन पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली की गद्दी पर कौन काबिज होगा। और आपको ये भी बता दें, मुद्दा में तो इतना ही है, लेकिन चलते चलते मैं आपको ये भी बताती जाऊं कि IBN 7 पर बड़ी कवरेज चुनावों से जुड़ी देखना ना भूलेगा, और चुनावों के बाद जब आप अपना वोट डाल के आएंगे तो उसके बाद अपनी सेल्फी जरूर भेजिएगा।